डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, जिसमें हमने पहले डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके एग्जांपल जैसे आपका हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, हम लोगों ने हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल आपका डिस्कस किया था। उसमें ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करी थी। देन हम लोगों ने नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है, उसकी रिएक्शन एंड उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करी थी। उसमें आपका कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी का अनदर पार्ट है आपके पास, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, ठीक है, दिस इज द फ्यूडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग देखें जो फ्यूडरक्राफ्ट है, फ्यूडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ये आपका एस्टाइलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रिएक्शन अगर हम लोग देखें एनिसोल, अगर एल्काइलेशन हम लोग करें, ठीक है, तो एल्काइलेशन में हम लोग एनिसोल की रिएक्शन CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो जब भी फ्यूडिकल आपके पास रिएक्शन होती है तो उसमें आपका अनहाइड्रस AlCl3 या अनहाइड्रस FeCl3 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, यानी आपका इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग इसका एल्काइलेशन करें तो एल्काइलेशन करने पर आपके फिर से आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपके पास OCH3 है ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन एक पैरा प्रोडक्ट और अनदर इज ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो 4 मिथॉक्सी टोलुइन, ठीक है। 2 टाइप से, अगर यहाँ से 1 2 3 4 करें तो 4 पोजीशन पे क्या आपके पास मिथॉक्सी है। तो ग्रुप आपका कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से आपका 1 2 3 4 मिथॉक्सी टोलुइन, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। एंड आपके पास 2 मिथॉक्सी, ठीक है, एंड 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? नजदीक है। 2 मिथॉक्सी टोलुइन, दिस इज ए माइनर, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? माइनर, एंड पैरा प्रोडक्ट इज मेजर। रीजन आपका ये सेम है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? बल्कि ग्रुप है दोनों। अगर CH3, अगर यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, तो इनके आपस में क्या होंगे? रिपल्सन होने, स्टिक होने, हिंड्रेंस होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिससे आपका ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है? वो आपका जो माइनर फॉर्मेशन देता है, और जो आपका पैरा प्रोडक्ट है इसका वो आपका मेजर फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अंदर हम लोग देखें इसमें फ्यूडरक्राफ्ट एस्टाइलेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। तो एस्टाइलेशन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखें तो एनिसोल की रिएक्शन हम लोग एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, दिस इज द एस्टाइल ग्रुप, ठीक है, CH3CO, दिस इज ए एस्टाइल ग्रुप, ठीक है। इसकी रिएक्शन फिर से आपका अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करें तो इसमें आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपका ऑर्थो यानी 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड अदर इज 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, दिस इज ए पैरा प्रोडक्ट, ठीक, दिस इज ए ऑर्थो प्रोडक्ट। फिर तो यहाँ आपका फिर से सेम रीजन, आपका यहाँ क्या बनेगा? आपका जो पैरा प्रोडक्ट है इज ए मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एनिसोल, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास क्या होगा? फिर से ये ग्रुप भी आपके पास क्या है? बड़ा ग्रुप है, और ये भी आपके पास क्या है? बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ स्ट्रिक हिंड्रेंस होने के चांसेस क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए आपका जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, कंपेयर टू पैरा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म ऑफ फ्यूडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल, बेसिकली एस्टाइलेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा आपके पास ये क्या है? एनिसोल है। एनिसोल की रिएक्शन आपने किसके साथ करी? आपने इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इसका एस्टाइलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले AlCl3 क्या करेगा? इसमें आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में AlCl3 क्या करेगा? मोर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एज ए मेटल है तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे ये क्लोराइड आयन आपका इस पे बाइंड होकर के, ठीक है, यहाँ से अगर बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद एक फॉर्मेशन आएगी आपके पास क्या? CH3CO एज ए पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आपका किसके ऊपर है? एज ए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आपके पास ये है CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। अगर यहाँ से Cl आपके पास जुड़ के कहाँ चला गया? इस AlCl3 के साथ गया और फॉर्मेशन दी किसकी? AlCl4
और इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर बन गया, इसलिए आप इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ आपके पास क्या बनेगा, एज ए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन बनेगी। और जो आपके पास ये कार्बोकैटायन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपके पास क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद फिर से सेम कंडीशन जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, यहाँ से आपके पास फिर से इसकी पैरा पोजिशन पे, ठीक है, पैरा पोजिशन में यहाँ से आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ इस तरफ आपकी पैरा पोजिशन पे, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एज ए नेगेटिव चार्ज, यानी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन आपका अटैक करेगा दिस पोजिशन पे। ठीक है, और फॉर्मेशन आएगी आपके पास दिस। ठीक है, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर से सेम थिंग, अगर इसी के आपके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपके पास, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको फिलअप करने के लिए अगर ये बॉन्ड अगर आपके पास दिस साइड से यहाँ ट्रांसफर हुआ दिस पोजिशन पे, ठीक है, दिस पोजिशन पर अगर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को फिलअप करने के लिए अगर ये दिस साइड गया, ठीक है, तो आपका यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर आपके पास ये आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को अगर स्टेबल करते हैं तो आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेस्ट रेजोनेटिंग फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से आपने फिर उसके बाद यहाँ से एज ए ग्रुप आपके पास यानी एस्टाइल ग्रुप आपके पास कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसमें, फिर आपके पास ये प्रोटोन है। ठीक है, यहाँ से फिर से क्या कंडीशन होगी, आपके पास डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद हमारे पास जो एक प्रोडक्ट आया था आपके पास क्या, AlCl4 नेगेटिव, यानी जो AlCl4 एज ए नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन जो यहाँ से डीप्रोटोनेशन होने के बाद आपके पास एज ए प्रोटोन आया। ठीक है, एक प्रोटोन आप Cl इस प्रोटोन का यानी क्लोराइड इस प्रोटोन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचने के बाद एक प्रोडक्ट आपको HCl और प्लस आपके पास AlCl3 बाहर। ठीक है, तो AlCl3 ने बेसिकली क्या वर्क किया इसमें, एक तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम किया, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के साथ साथ इसने क्या किया, जो आपकी कैटालिटिकल रिएक्शन की तरह बिहेव किया। ठीक है, और आपके एस्टाइलेशन ऑफ एनिसोल में आपके इसमें हेल्प करी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, जिसमें हमने बेसिकली 4 एग्जाम्पल पढ़े। फर्स्ट इज ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, and second is nitration of anisole, and third is Friedel-Crafts reaction, ये आपका alkylation of anisole with the help of Friedel-Crafts reaction, and fourth is acetylation of anisole, ठीक है, with the help of Friedel-Crafts reaction। ठीक है, तो हम लोग के पास ईथर की यूनिट में अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्रीवियस में हमने पहले ईथर का आपका स्ट्रक्चर, देन नोमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन, ठीक है, देन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईथर ऑलमोस्ट, ईथर जो आपका पार्ट था ईथर एंड एपॉक्साइड यूनिट में, ईथर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपका एपॉक्साइड।